ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ में जानते हैं कि क्या है आदित्य और खुशी की सैड लव स्टोरी। आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म हुए दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं क्लास में पढ़ पाएंगे और ना ही घर पर। लेकिन आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसे समझ में आया कि खुशी सही बोल रही है और उसने अपने पढ़ाई और अपने ज़िंदगी पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि जब भी वो खुशी से बात करता तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों से नज़रअंदाज करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मेहनत से करने लग जाता है और पूरे क्लास में फर्स्ट आ जाता है। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगता है और वहाँ भी उससे वही लड़की की बात याद आती है, क्योंकि खुशी ने उससे जो बात कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते उसने कॉलेज में टॉप 10 की लिस्ट हासिल कर ली और कॉलेज में प्लेसमेंट भी मिल गई उसे। और जब वो जॉब पर दिल्ली चला गया तो वो एक बड़े शहर में रहने लगा और जहाँ पे उसे कोई दूसरे मोहल्ले वाले नहीं जानते थे। वही जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहाँ खुशी दिखी, लेकिन जब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी, उसने वो हर बात खुशी से छिपाता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस में कैंटीन में खुशी को आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास खुशी से बातें करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों में जो दर्द था, जो प्यार था, उन्होंने एक दूसरे को बताया और अपनी सारी खुशियाँ एक दूसरे से बांटी कि उससे बिछड़ने के बाद उसका सफ़र कैसा रहा। और अदिति के उसके बारे में पूछा तो जिसके बाद आदित्य को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य फिर भी खुशी से प्यार करता है। कुछ दिन बीतती है और दोनों की दोस्ती भी फिर से गहरी हो जाती है और अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते अपने प्यार का इजहार फिर से कर देता है, लेकिन खुशी फिर से इनकार कर देती है। और जब आदित्य उसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद जब वो जॉब छोड़ देगी तब ये बात आदित्य को पता चल जाएगी। एक बार दिल टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी को छोड़ के चला गया। उसके बाद खुशी खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 बार खोया हूँ। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है, अपने प्यार को बार बार कैसे खो सकता है। जानता नहीं कि तुमसे दूर हो के जी पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर तुमने किसी और से शादी करते हुए देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे शहर दोनों को छोड़ के शायद मैं तुम्हें भूल जाऊँ और दोबारा ना तुम्हें मिलूँ। मैं जा रहा हूँ तुमसे बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारी होने वाली पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा आदित्य।
खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ही ली। लेकिन खुशी को आज भी वो बात हमेशा सताती थी कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसने यह भी नहीं सोचा था कि आदित्य जिंदा है या मर गया। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर उसे घुटन होती रहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो परफेक्ट बहू थी, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे अपने परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें तो यह नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर आदित्य को गलत किया या सही, लेकिन आदित्य ने साबित कर दिया कि खुशी को सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास खुशी को महसूस हो चुका था। इसलिए शायद खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। मिल जाती अगर मोहब्बत, मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों में अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता।